देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रियांशु जी ने। तो सबसे पहले प्रियांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्रियांशु जी बताते हैं कि उन दिनों मेरे मामा जी गांव गए हुए थे जब ये घटना उनके साथ घटी थी। ये तब की बात है जब गांव देहातों में समय पता लगाने के लिए मुर्गे की बांग और सूर्य से अंदाजा लगाते थे। उस समय मामा जी गांव में नए थे, तो इस तरह से उन्हें समय का पता लगाना बेहद मुश्किल था। ऐसे ही एक रोज जब वो सो रहे थे तो अचानक ही उनकी आंख खुल गई। उन्हें लगा शायद सुबह होने वाली है, जिस वजह से वो नहाने और फ्रेश होने के लिए पुराने तालाब की ओर चले गए। जब वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद कोई उनके पीछे है। ये एहसास होते ही वो पीछे पलटे तो वहां कोई नहीं था। वो इन सभी बातों को अनदेखा करते हुए तालाब में नहाने लगे और थोड़ी ही देर बाद बाहर आ गए। नहाते हुए अब उन्हें वहां पर काफी देर हो चुकी थी। तभी उन्हें ख्याल आया कि यार, अभी तक सुबह ही नहीं हुई, अब तक तो सुबह हो जानी चाहिए थी। कोई नहीं, गांव में चलकर देखता हूं, अब तक तो सब उठ गए होंगे। वो आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक आदमी दिखा जो उनसे थोड़ी दूरी पर चुपचाप बैठा हुआ था। मामा जी ने मन ही मन कहा, ये लो, लोग तो खेतों में भी आ गए, मैं तो सोच रहा था कि अभी रात ही है। तभी मामा जी ने उस आदमी को आवाज देते हुए कहा, अरे भाई, क्या बात है, नहा लो जाकर, पानी एकदम ठंडा है। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनकी नजर उस आदमी के पैरों पर गई तो उसके पैर उल्टे थे। अब वो समझ चुके थे कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई प्रेत है। मामा जी को डर तो लगा, पर हिम्मत जुटाते हुए लड़खड़ाती जुबान से बोले, अच्छा चलता हूं मैं। ये बोलकर वो आगे बढ़े ही थे कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो एकदम से सकपका गए और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। वो कैसे भी करके पीछे पलटे तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो आदमी अब अलग ही भेष में था। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था और उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी। उसका भयानक चेहरा देखते ही वो जोर से चीखने लगे और चीखते हुए उनकी आवाज गले में ही दब गई और वो समझ चुके थे कि उनकी मौत अब निश्चित है। इससे पहले वो शैतान उन्हें कुछ करता कि एक आदमी वहीं पास के घर से लाठी लेकर आ गया। तभी वो शैतान वहां से एकदम से गायब हो गया। अब मामा जी के थोड़ी जान में जान आई और वो आदमी उन्हें घर ले आया। घर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वो शैतान एक शराबी की आत्मा है। एक दिन वो आदमी तालाब के पास बैठकर शराब पी रहा था तो गांव के कुछ बदमाश लड़कों ने उस आदमी को तालाब में धक्का दे दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मरने के बाद उस आदमी ने उन सभी लड़कों को मार दिया जिन्होंने उसे मारा था। पर उस दिन के बाद वो कभी भी किसी को भी दिख जाता है और परेशान करता है। ये सुनकर मामा जी को बहुत तेज बुखार हो गया और उनके भीतर डर बैठ गया। पर कुछ महीनों के बाद सब नॉर्मल हो गया, पर वो आज भी उस तालाब पर जाने से कतराते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।